अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि कल आपके एग्ज़ाम हैं और एक भाई ने कहा है कि एक मिनट की बात नहीं हुई कभी, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जैसे कि भाई ने कहा है न्यूटन्स थेवेनिस, कल आपके जो एग्ज़ाम है न्यूटन का थेवेनिस का है और थ्री फेज़ का है। उसने थ्री फेज़ एसी सर्किट और डीसी मशीन, इंडक्टर मशीन, ट्रांसफार्मर ये कहा है। तो ये जैसे कि ट्रांसफार्मर, ये जो आधे जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जैसे डीसी मशीन, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, तो अब ये रट्टा मार ही लेंगे। इंडक्शन मशीन, जो समझने वाली चीज़ें हैं थेवेनिस, नॉर्टन, थ्री फेज एसी सर्किट। नॉर्टन और थेवेनिस समझा दिया था, फिर से समझा देता हूँ कि जैसे एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट मान लीजिए, ये कुछ इस टाइप का, इसको करते हैं थेवेनिस इक्विवेलेंट सर्किट में। जैसे ये हो गया हमारा RTH, ये हो गया हमारा R, तो इसके अक्रॉस थेवेनिस रेजिस्टेंस निकालना, और ये हमारा VTH हो गया। और मुद्दे की बात ये है कि अगर आपको इसके अक्रॉस निकालना है तो आपको इसके अक्रॉस RTH निकालना आना चाहिए। RTH निकालने के लिए आपको पता है कि जो क्या करते हैं, करंट सोर्स को अपन ओपन सर्किट करते हैं और जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसमें सब देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स है, और एक्चुअली ये DC नहीं हो, AC भी हो सकता है। तो मुद्दे की बात यही है। तो एक क्वेश्चन से करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है क्वेश्चन, तो अपने ही हिसाब से बना रहा हूँ क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा। एक बंदे ने कहा था कि स्टार डेल्टा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा बना दिया है। तो ये क्वेश्चन है थेवेनिस का कि फाइंड करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिस थ्योरम। अगर आपको 2 ओम के अक्रॉस निकालना है तो पहली बात कि आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो एक मिनट, मेरा फ़ोन का कैमरा भी सही नहीं है तो एडजस्ट कर लेना भाइयों। जैसा कि ये, इसको मैं अगर RA, RB और RC कह दूँ तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये मेरा RA हो जाएगा कैपिटल RB और ये हो जाएगा RC। तो जो RA आता है वो आता है RA RC अपन RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली RB RC, RB हो जाएगा मेरे पास RC RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, और ये हो जाएगा मेरा RC हो जाएगा RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। और मैंने ऐसा केस लिया है कि सबको 5 रखा है, तो RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC आएगा। तो मैं RA निकाल देता हूँ 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस 5 25 अपॉन 15, तो ये आ रहा है 5/3। ये भी आ रहा है, आएगा मेरा 5/3, और ये भी आएगा मेरा 5/3। चेक कर लीजिएगा। और जैसा मेरा ये वाला अब कन्वर्ट हो गया है इस वाले में, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि जो मेरा जो नया सर्किट होगा वो होगा एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, और ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये और ये कनेक्ट है मेरे पास 2 ओम के साथ, ठीक है। और ये वाला मेरा फिर से कनेक्ट है 2 ओम और 10 ओम
10 वोल्ट की बैटरी के साथ, और ये मेरा आर है मेरा 10 ओम। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लिख देता हूँ 5/3, 5/3, 5/3, और ये है मेरा ये गलती कर दी थी मैंने कि ये वाला ओम मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर डिट। ये नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आएगा 2 ओम, ये आएगा 10 वोल्ट, ये आएगा 10 ओम। तो जो मेरा इक्विवेलेंट है, तो आप ये सीखिए कि इससे कोई कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से ही अपना सर्किट चालू होगा। तो ओवरऑल जो सर्किट बन रहा है वो बन रहा है कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 2 ओम, फिर 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर मेरा 10 ओम, ये मेरा 2 ओम, 10 वोल्ट, 5/3, ये 5/3। इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 10/3, 10/3। बेसिकली ये ऐसे ही सोल्व हो रहा है। तो और ऐसे ही सोल्व नहीं करना है अपन को, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर थेवेनिन लगा देते हैं नेक्स्ट पेज में। रह गया अपन को करंट थ्रोस 2 ओम निकालना यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो पहले अपन इसके थ्रू आरटीएच निकालेंगे। तो आरटीएच निकालने के लिए अपन को सबसे पहले सेम ड्रॉ करना पड़ेगा, और जो जो वोल्टेज सोर्स है उसको ओपन सर्किट करना है। ठीक है, कर दिया, नहीं शॉर्ट सर्किट सॉरी, और इसके अक्रॉस निकालना है। ये मेरा आरटीएच हो जाएगा, और यहाँ से मेरा 10 ओम लगा हुआ है। ये मेरा 5/3, ये मेरा 5/3। तो अब यहाँ से आरटीएच निकालने के लिए ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 10/3 × 10/10/3 + 10, तो आ जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 40/3, तो ये आ जाएगा मेरा 5/2। ठीक है, आर इक्वल नहीं आरटीएच। अब वीटीएच निकालने के लिए, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम निकालने के लिए पहले अपन इसको रिजोल्व करेंगे, तो ये आएगा 10/3 ओम, ये आ रहा 10/10/40, 2 ओम, ये हो रहा है 40 है ना, 40/3 ओम। ये आपको जब ही समझ में आएगा जब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा एग्ज़ाम से पहले, वरना तो डब्बे गोल है। 2 ओम, और ये हो गया हमारा पास कितने के 10 वोल्ट की बैटरी थी। तो अब यहाँ पे आप वो लगा लीजिए केवीएल, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, V = 10 = 40/3 + 2/I। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ रही है मेरे पास 46/3 = 10। आई की वैल्यू आ रही है 15/23। ठीक है, और जो मेरा VTH हो जाएगा वो होगा मेरा रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 ओम। तो 2 × I की वैल्यू कितनी है 15/23, मतलब 30/23। ये आज क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो सकता था, पर हमने थेवेनिन लगाना था इसके लिए किया है ये सब। तो मेरा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, पहले तो मेरा आरटीएच लगता है, उसके बाद मेरा आर जिसके अक्रॉस निकालना है, उसके बाद मेरा वोल्टेज लगता है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू 30/23 वोल्ट, आर की वैल्यू तो 2 ओम थी, और आरटीएच आया था हमारे पास 5/2। तो अब इसके अक्रॉस अगर अपन आई निकाल लें, जो करंट आई होगा वही 2 ओम के अक्रॉस करंट होगा अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम। तो वो हो जाएगा मेरे पास वोल्टेज 30/23
बाई आर इक्वलेंट वो 5/2 प्लस 2, तो ये हो रहा 30/23 डिवाइड बाई 4, ये 9, ये 2, ये कट रहा है यहाँ से 10/3 और ये आ रहा है 20/6, नहीं 96 रेवेंज। ये आ रहा है मेरे पास 20/69, वेरी लकी नंबर। ये आया मेरे पास आई की वैल्यू। ये आपको थेवेनिस हो गया। अब मैं थोड़ा न्यूटन समझा देता हूँ आपको। न्यूटन क्या हो ना कि उसका क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, उसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। न्यूटन क्या थेवेनिस की तरह ही तो होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें है ना कि जैसे यहाँ पर यहाँ पे RTH होता है, यहाँ पे R होता है और यहाँ पे VTH होता है, समझ लीजिएगा। न्यूटन्स में होता है मेरे पास RTH और यहाँ पे VTH नहीं होता, यहाँ पे होता है I, इसको IN कह सकते हैं। ये न्यूटन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा IN होगा और यहाँ पे मेरा R लग जाएगा, ये हो जाएगा मेरा न्यूटन्स। इसका क्वेश्चन नहीं करूँगा। और ये जो क्वेश्चन है स्टार डेल्टा का, ऐसा ही सिमिलर आएगा पर थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे आएगा, ये तो आसान लेवल का था। ओके, तो इसके बाद अगर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, दिस इज़ लाइफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय साइड। इसके बाद आप तैयारी करिए, वंदे मातरम। तो चालू करते हैं। जैसे एक AC 3 फेस AC में एक चीज़ है कि बहुत बार ये पूछते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन निकालिए। वो सबको पता है XL = XC होगा जब रेजोनेंस होगी, पर ये तभी होता है जब ये मेरा इंडक्टर, रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर है ये तीनों सीरीज के अंदर हो, ठीक है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो उसमें रेजोनेंस निकालना, वो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। साइबर सर देते भी हैं, पहले भी दिया था, भी आ सकता है। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो भाइयों आप जुगाड़ करिएगा, जो भी कैलकुलेशन एरर आए उसको आप सही करिएगा, मेरी तरफ से ना है जी। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया है AC वाला, ये इधर ऐसा होता है, सॉरी बहुत दिन हो गए पड़े हुए। तो अब इसने कह दिया कि इंडक्टर की वैल्यू है ω/L। अब ये बहुत बेसिक बात है कि यहाँ पे आएगा J, यहाँ पे आएगा C 1/ωCJ विथ माइनस साइन। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जनाब, वैसे एग्ज़ाम में ये नहीं दिया जाएगा। ये होगा R, ये आएगा -2J, ये मैं बता रहा हूँ ω/C, ये होगा मेरा ω/LJ विथ 2 और ये हो जाएगा मेरा ω/LJ, ये R होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट देगा कि इसकी वैल्यू L है, इसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू 2C है, इसकी वैल्यू L है, ऐसा दिया जाएगा। पर ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपके साथ में कर ली है। तो अब बेसिक सी बात ये है कि आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि इसमें भी यही होता है, XL = XC होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। पर ये कब होगा, जब आप R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उससे जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट उसको आप अगर 0 के इक्वल कर देंगे तो आपके पास वो कंडीशन आ जाएगी कि रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करनी होती है। तो जैसे मेरा पत्ता फिर से भर चुका है, ये पत्ता काम का है, बिस्मिल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि
पहली ब्रांच का आर इक्वलेंट निकालते, फिर दूसरी ब्रांच का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का। ठीक है, इसको थोड़ा मज़ा करने के लिए इधर 2R कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नहीं, यहाँ पे ही करता हूँ। तो फर्स्ट ब्रांच है मेरी ये वाली और ये वाली, और इसका है ये हुआ है ओमेगा जे एन, और इसका दिया हुआ माइनस जे ओमेगा सी। तो R1 इक्वलेंट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी जे। जैसे R2 इक्वलेंट हो जाएगा। सब में बना के दिखा देता हूँ। वैसे नहीं करना चाहिए, इतनी गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। -2 चाहिए बाई ओमेगा सी, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा एल जे, ये आर। तो ये हो जाएगा आर प्लस, इसकी मार्क करता हूँ, आर प्लस ओमेगा एल माइनस, नहीं 2 बाहर निकाल लिया, ओमेगा एल अपॉन 1/ओमेगा सी जे। ये मेरा R2 इक्वलेंट। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा आसान है, पर एग्ज़ाम में आने के बाद तगड़े तगड़े लोग फेल हो जाते हैं। थर्ड वाले में आएगा आर इक्वलेंट ओमेगा एल जे, R4 होगा मेरे पास आर। अब इन सबको आर इक्वलेंट निकालोगे आप, तो आपके पास आएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी जे प्लस आर प्लस 2 ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी जे प्लस ओमेगा जेड एल से प्लस आर। अब देखिए, आपको इमेजनरी पार्ट जीरो करना है, तो मैंने आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देगा, एग्ज़ाम में आपको अच्छे से न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, ये मैंने एक थ्योरेटिकल बताया है आपको। तो आप न्यूमेरिकल को इक्वल टू इमेजनरी को इक्वल टू ज़ीरो कर दे, तो ये और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन आएगी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी प्लस 2 टाइम ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल जे इक्वल टू ज़ीरो। ये 3 हो गया, और ये हो गया मेरे पास ए दादा भाई, तो हट जा। तो ओवरऑल निकल के आ रहा है, 1 मिनट, 3 ओमेगा एल, नहीं 4 ओमेगा एल प्लस माइनस 3 ओमेगा सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 LC। तो आप इसका रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा रूट के अंदर 3/2 √LC इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, तो मेरी FR निकल जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास √3LC/8π। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।